एक लड़की को अचानक पता चलता है कि उसकी कंपनी का नया मालिक वही इंसान है जिससे वो 3 साल से छुपती फिर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, घबराकर तुरंत वहाँ से निकल गई। उसके इस रिएक्शन ने उसे भी अंदर तक हिला दिया। 3 साल पहले की बात है। घर वालों की जबरदस्ती शादी की बातों से परेशान होकर आर्यन कुछ दिन बाहर घूमने निकला था। वहीं उसकी मुलाकात अपनी टूर गाइड नैना से हुई। पहली ही मुलाकात में उसे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया। उसने खुद से वादा किया कि इस लड़की को वो हर हाल में अपनी जिंदगी में लाएगा। एक दिन जब कुछ लड़के नैना को परेशान कर रहे थे तो आर्यन ने हीरो बनकर उसे बचाया। जब किसी और ने उसे स्कार्फ गिफ्ट किया तो जलन में वो स्कार्फ फेंक कर अपनी तरफ से दिया हुआ स्कार्फ उसके गले में डाल दिया। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन नैना अंदर ही अंदर खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। बचपन से उसके घर में बेटा बेटी में फर्क किया जाता। पिता और भाई सिर्फ पैसों के लिए उसे याद करते थे और माँ की सोच थी कि जल्दी से उसकी शादी कराकर दहेज ले लिया जाए। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई के लिए जो पैसे उसने मेहनत से कमाए थे वो भी घर वालों ने खर्च कर दिए। मजबूर होकर नैना ने आर्यन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे उधार मांगे। उस रात दोनों ने साथ वक्त बिताया। लेकिन अगली सुबह उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिली। नैना ने लिखा था कि वो उसके लायक नहीं है, पैसे लौटा देगी और अब उसके सामने नहीं आएगी। आर्यन ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कोई संपर्क नहीं मिला। दोस्तों के साथ बैठकर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कम हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, पैसा भी है, स्टेटस भी है, फिर वो पैसे लेकर चली क्यों गई? दोस्तों ने समझाया कि वो बस एक लड़की थी। उसकी हैसियत का इंसान किसी से भी शादी कर सकता है। पर सच ये था कि वो उससे अलग नहीं हो पा रहा था। 3 साल बाद नैना ग्रेजुएशन पूरी कर उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। ऑफिस में खबर फैली कि आज कंपनी का नया चेयरमैन विजिट करने वाला है। हैंडसम, टैलेंटेड और अपने दम पर अरबों की टेक कंपनी खड़ी करने वाला। सब उसे देखने भागे लेकिन नैना पीछे खड़ी थी, इसलिए चेहरा साफ नहीं देख पाई। जब आर्यन ऑफिस पहुंचा तो बाहर लगा एक पोस्टर देखकर उसे अजीब सी पहचान महसूस हुई। पूछने पर पता चला कि पोस्टर डिजाइन करने वाली लड़की का नाम नैना है। उसने तुरंत उसे अपने केबिन में बुलाने को कहा।